वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अवर निरीक्षक उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा जो 2/12/2001 ईस्वी को ये संपन्न हुआ है। इसको हम लोग देखने वाले हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इनमें से किसने आनंद मठ लिखा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गर्म दल और नरमपंथी ठंडे दल से अलग कब हुए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में गर्म दल और नरम दल में फूट पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 1905 ईस्वी में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। श्याम कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था अगस्त 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे वो नरमपंथी दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1884 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 सितंबर 1940 ईस्वी को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण जो है वो साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन क्यों रखा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलित के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण जो है वो महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में चंपारण अनशन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, लाला हरदयाल, काशीराम और मोहन सिंह ने मिलकर के 1913 ईस्वी में अमेरिका एवं कनाडा में गदर पार्टी का गठन किया था ताकि विद्रोह किया जाए। सरदार अजीत सिंह इसके सक्रिय सदस्य थे। बाद में पता चलने पर सरकार ने इसे दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 भारत का राष्ट्रपति होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
16 इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये आवश्यक नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, ये आवश्यक है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी आवश्यक है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, ये अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ये पारित हो जाना चाहिए आपातकाल की घोषणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मंत्रिपरिषद है। तो इसका आंसर जो है वो तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्य की संचित निधि से आता है राज्यपाल का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 भारत में न्याय पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है राज्यसभा में राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लोकसभा से लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत जो इसको निकाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और इसको निकाल करके 300A में रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। इस क्वेश्चन है 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। धनबाद से घटी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को अत्यधिक आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया? 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया था 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सीरिया ने नहीं किया था क्वालिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टू 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आशा भोसले को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, झारखंड जो है वो 28वां राज्य बना था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अभी तक किसी ने नहीं जीता है रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपराष्ट्रपति के नाम बताएं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, डिक चेनी थे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शबाना आजमी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो 4 बार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, असम के साथ ये संबंधित है बिछुआ लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, द ब्लाइंड एसेसिन को सम्मानित किया गया था बुकर पुरस्कार से 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तस्लीमा नसरीन है लज्जा उपन्यास की लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 10वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हो जाएगी। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अप्रैल 2002 से 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आरंभ हो जाएगी। और अभी तक जो है टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है। सबसे असफल योजना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना रही है। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना रही है। और टाइम से पहले ख़त्म होने वाला जो पंचवर्षीय योजना जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 4 वर्ष में ही ख़त्म कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान से होकर के बहती है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिहार जो है वो चारों ओर से लैंड लॉक राज्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के साथ जो है वो दामोदर घाटी परियोजना में बिहार के साथ जो है वो साझेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बिहार आता है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नारकुंडम और बैरन ज्वालामुखी द्वीप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्यम समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4 मिनट के अंतर पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक
लंबाई थी उस टाइम में 2000 ईस्वी में, और अभी जो है वो महाराष्ट्र में है सर्वाधिक लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उड़ीसा जो है वो कर्क रेखा को 2 भागों में नहीं बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी रहती है सूर्य और पृथ्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कथन कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, कारण यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दोनों ब सत्य है लेकिन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, कथन अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं, कारण अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दोनों ब सत्य है और का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कुल जैव विविधता का संरक्षण ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साझेदारी है बिहार का गंडक परियोजना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री फाहियान ने उसके शासनकाल में भारत की यात्रा की, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में जो है वो भारत की यात्रा की थी प्रसिद्ध चीनी तीर्थ यात्री फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जातक का चित्रण करती है अजंता की चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विहार शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पर्यटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, बिहार समृद्ध है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। खनिजों में समृद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है जो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मुंगेर और गया जो है वो झारखंड से अपना सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गया और कटिहार जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, हरियक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राजगीर या गिरिब्रज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा। थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1991 के काल को जो है वो भारतीय सुधारों का प्रारंभिक काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कन्याकुमारी जो है वो 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जिंक जो है वो मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, इनमें से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मूंगफली में प्रोटीन जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बैक्टीरिया जो है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्यों कि यह? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कोषों से पानी खींच लेता है ये, इसलिए नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना है कि? उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, उनकी पत्तियां छोटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नायलॉन जो है वो कृत्रिम रेशा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सीयू जो है वो न्यूनतम अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इनमें कौन उर्वरक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डीडीटी ये उर्वरक नहीं है, ये कीटनाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पाट जो है वो अनाज वाला पौधा नहीं है। गेहूं है, धान है और मकई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ग्रह जो है वो ज्योतिहीन बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कैंसर जो है वो संक्रामक रोग नहीं होता, ये फैलता नहीं है एक आदमी से दूसरे आदमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अमोनिया जो है वो अकार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दूध से आइसक्रीम बनना ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। दूध से दही बनना ये रासायनिक प्रक्रिया है। दही से घी निकालना ये भी रासायनिक प्रक्रिया। दूध से मक्खन निकालना ये भी रासायनिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। SiO2 जो है वो कांच का महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। AgBr जो है वो रजत लवण में प्रयुक्त होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीने है। मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2 वर्ष लगेगा 1/16वां हिस्सा होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विषाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कॉर्निया जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो आँख का हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है, तो इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, Ca होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, आकाश के नीले रंग का कारण प्रकाश का, तो इसका आंसर जो है वो C हो जाएगा, प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा, क्लोरोफिल जो है वो कोलाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, तो इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा, बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक जो है वो 1 बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं, तो इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बम वर्षण के कारण टेलीविजन के पर्दों पर चित्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, आकाश गंगा है, तो इसका आंसर जो है वो C हो जाएगा, गैलेक्सी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है, तो इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा, माइक्रो तरंग जो है वो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का विकिरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा, बंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, इसका आंसर जो है वो C हो जाएगा, शक्ति जो है वो अदिश राशि है। वेग, बल और चुंबकीय प्रेरण जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है, तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा, काला जो है वो काला रंग जो होता है वो सर्वोत्तम विकिरक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व होता है पानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो इसका आंसर जो है वो C हो जाएगा, Cu कॉपर होता है, चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, कांच है एक प्रकार का, तो इसका आंसर जो है वो E हो जाएगा, अतिशीत द्रव्य है कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है, तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा, अर्धचालक का प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है, तो इसका आंसर जो है वो C हो जाएगा, रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, किस यंत्र का काम डायनमो के कारक का उल्टा होता है, तो इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा, जनरेटर का कार्य जो है वो डायनमो के कारक का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, ओजोन की परत हमारी रक्षा करती है, तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा, पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा, मंगल जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है जीवन धारण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसका व्याख्या आधारित है, इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा, बर्नौली के प्रमेय पे आधारित है। चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसका व्याख्या आधारित है, तो बर्नौली के प्रमेय पे ये आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, तो इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा, क्रिस्टल में अधिकतर घनत्व होता है पदार्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, कपड़ा धोने के लिए सबसे प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा, वर्षा का पानी जो होता है वो सबसे प्रयुक्त होता है कपड़ा धोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110,
निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अब केंद्रीय बल जो है वो नहीं काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण जो है वो कारण होता है समुद्र में ज्वारीय तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सूर्य की रोशनी ये महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बकरी का दूध में जो है वो लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, तंत्रिका आवेग का संचार होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। रासायनिक प्रक्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, निम्नलिखित में से कौन सा पहले पचता है? तो इसका आंसर जो है 115 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे पहले पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, पौधों को जल उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। किसका जल उपलब्ध होता है पौधों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, विकास का प्रारंभिक बल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्राकृतिक वरण जो है वो विकास का प्रारंभिक बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 0 और 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, फसलों का आवरण ज़रूरी होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ज़रूरी होता है फसलों का आवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थानापन्न हो सकता है? निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थानापन्न हो सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। जलावन की लकड़ी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। यह एक अच्छा विलायक है इसलिए अति आवश्यक होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ए बी को ही ये दे सकता है, लेकिन सबसे ये ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। इसलिए ए बी को सर्वग्राही ब्लड कहते हैं और ब्लड ग्रुप ओ को जो है वो सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो उसे कहा जाता है कि यह? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुक्त कंपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। धान का खेत जो है वो एक बड़ा स्रोत होता है मीथेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थानापन्न होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नीला की ओर जो है वो स्थानापन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, इनमें से कौन सा ऊर्जा का इकाई नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है ये ऊर्जा का इकाई नहीं होता है, ये एसआई मात्रक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित में से कौन सबसे बाहरी ग्रह है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शनि जो है वो सबसे बाहरी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पी जो है वो धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस जो है वो धातु नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तांबा जो है इसका घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, निम्न में से कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग जो है वो नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, निम्न में से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम जो है वो दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, डायनामो का सिद्धांत आधारित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फैराडे के नियम पे आधारित है डायनामो का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, न्यूट्रॉनों जो है वो परमाणु में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, गामा रे मुख्यतः होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फोटोन होता है गामा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरण परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1/r³ की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, सूर्य की उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, न्यूक्लियर अभिक्रिया इसका स्रोत है सूर्य के ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, अभिक्रिया ए बी में अभिकारकों की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी बढ़ती है, तो अभिक्रिया की कोटि है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1/2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, समताप मंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फ्रियॉन्स होता है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, आपका एक लाइक जो है वो आदमी को मोटिवेट करता है, सो ज़रूर करें हेल्पफुल लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।